क्लाइंबर की जो फर्टिलाइजेशन है इसके बारे में भी मैं एंड में बता दूं आपको। इन क्लाइंबर को हम ना तो हार्ड प्रून करते हैं ना सेमी हार्ड प्रून करते हैं। तो आज इसी पे हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये मेरे पास एक क्लाइंबर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो जो है वो रोज़ेस के मुतालिक है और रोज़ेस में भी आज हम बात करेंगे क्लाइंबर की प्रूनिंग से रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्लाइंबर को भी बताएं कि क्लाइंबर को कैसे प्रून करते हैं। देखिए जो रोज़ेस होते हैं बुशेस, उनको तो हम हार्ड प्रून भी कर देते हैं, उनको हम सेमी हार्ड प्रून भी करते हैं, लेकिन क्लाइंबर को हम ना तो हार्ड प्रून करते हैं ना सेमी हार्ड प्रून करते हैं, जस्ट ट्रिमिंग करते हैं। तो आज इसी पे हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये मेरे पास एक क्लाइंबर है जिसकी मैं आज आपके सामने प्रूनिंग करूँगा। वैसे क्लाइंबर मैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये क्लाइंबर नहीं होते, क्योंकि हमें इसे ट्रेन करना पड़ता है। जो क्लाइंबर होते हैं वो जो भी प्लांट्स क्लाइंबर होते हैं वो खुद ब खुद दीवार के साथ या जो भी आप उन्हें सपोर्ट देते हैं उसके साथ खुद ब खुद ट्रेन होते जाते हैं या उसके साथ अपने आप को टाई अप करते जाते हैं। बट इसे हमें स्टेप बाय स्टेप बांधना पड़ता है। तो इसे मैं वाइन कहता होता हूँ, लेकिन क्योंकि इसको कॉमन तौर पे क्लाइंबर के तौर पे ही जाना जाता है, तो इसलिए हम इसको क्लाइंबर के तौर पे ही कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी जो प्रूनिंग के रूल है वो एक तो आपने 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपने प्रून करनी है। सबसे पहले तो जो ड्राई ब्रांचेस हैं या डेड ब्रांचेस हैं आप उनको सर्च करें, उनको काट दें। फिर जो वीक ब्रांचेस हैं या साइड ब्रांचेस हैं और वीक ब्रांचेस हैं या अनवांटेड ब्रांचेस हैं आप उनको भी प्रून कर दें। और तीसरी चीज़ ये होगी कि जो ओल्ड लीव्स हैं उनमें से आप मेजॉरिटी लीव्स को आप गिरा देंगे ताकि पौधा जो है वो नई शूटिंग स्टार्ट कर सके। और इसके पीछे लॉजिक भी यही है, ओल्ड लीव्स को गिराने के पीछे लॉजिक भी यही है कि जब लीव्स जो हैं वो बेसिकली पौधे की खुराक बना रहे होते हैं, तो जब हम लीव्स को गिरा देते हैं तो पौधे को एक पता चल जाता है कि जनाब अब ना मेरी फूड नहीं बन रही, तो वो फिर फोकस करता है सबसे पहले अपने लीव्स की ग्रोथ पे। तो सबसे क्विकली न्यू स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देता है। अगर हम लीव्स नहीं गिराएंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले पौधा न्यू स्प्राउटिंग स्टार्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये टिप ये ड्राई हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसको काट रहा हूँ। फिर जो भी ये ब्रांच जो है ये अभी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी कोई ख़ास इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांच नहीं है, तो इसके भी टिप को मैं काट रहा हूँ ताकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। ये साइड ब्रांच है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैं काट रहा हूँ। इसी तरह आपने फोकस करते जाना है, क्योंकि ये डिसीजन आपका होगा। ये लीव है, ब्लाइंड शूट है, अब यहाँ से ये 2 ब्रांचेस बन रही हैं और दोनों वीक हैं, तो मैं नोड के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, जो उससे नीचे वाला नोड है उससे थोड़ा सा ऊपर रख के इसको काट दूंगा। या मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए तो मैं एक रख लेता हूँ, एक काट देता हूँ। ये देखिए इस तरह आपने डिसाइड करते जाना। फिर आप आ जाइए, ये है, ये ब्लाइंड शूट है, तो ब्लाइंड शूट तो आपने हर हाल में काटना है। ये काट दिया हमने। अब इस ब्रांच को देखिए, इस ब्रांच का ये टिप जो है और ये ब्लाइंड शूट है, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक न्यू स्प्राउटिंग स्टार्ट हो रही है बैक साइड पे। तो मैं उसको माइंड में रखते हुए उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इसको काट दूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये न्यू स्प्राउटिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैंने काट दिया इसको। अब इससे आगे चलते हैं। अब आपको
ये एक ब्रांच नज़र आ रही होगी, इसमें न्यू स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन इसकी अगर आप एक साइड ब्रांच देखेंगे छोटी सी, वो ड्राई हो चुकी है, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ये हमने इसको रिमूव कर दिया। इसी तरह अब इस ब्रांच पे आते हैं, तो इसका भी यही सिचुएशन है कि इसकी जो लीव्स हैं पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें कुछ इसकी शक्ल नज़र आए कि हमने क्या रखना है क्या नहीं रखना। चलिए, इसकी ये मैं ब्रांच जो है ये नीचे वाली ये मैंने काट दी है। उसके बाद ऊपर वाली ब्रांच भी, उसको भी मैंने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई है ये ब्रांच। क्योंकि ओल्ड लीव्स जो हैं ये तो रिमूव मेजॉरिटी आपको करने पड़ेंगे, तो ये शेप में आ गई है। अब उसके बाद ये ब्रांच ड्राई हो रही है, हो चुकी हुई है, तो इसको भी ऊपर से हमने काट दिया। देखें, अगर आप गौर कर रहे होंगे कि जिस तरह मैंने उसकी प्रूनिंग की थी बुशेस की, उस तरह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टिप्स उड़ा रहा हूँ। तो इसी तरह आपने भी इसको प्रून करते जाना है। जहाँ आपको ड्राई मिले उसको काट दें, जो आपको अनवांटेड ब्रांच मिले वो काट दें, या जो वीक है उसको काट दें, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें, एक न्यू शूटिंग स्टार्ट हुई है, बेसल नहीं है ये ब्रांच में से निकली है, और क्योंकि ये अब वाइन है या क्लाइंबर कह लें, तो देखिए किस तरह स्ट्रॉन्ग ब्रांच है और ऊपर तक जा रही है। अब इसमें मेरे पास अगर आप देखें, अगर आपको मैं दिखा सकूं, क्योंकि इसमें कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, तो ये देखिए ये सारी ड्राई ब्रांचेस हैं। ये मैं काट के तो फिर आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको काट दिया, इसकी ड्राई पोर्शंस को। तो अब हम चलते हैं, इसकी एक ब्रांच ड्राई हो चुकी है, उसको भी रिमूव करते हैं। देखिए जी, ऑलमोस्ट मैंने प्रूनिंग कर ली है। ब्लाइंड शूट मैंने आपको दिखाना था, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्लाइंड शूट है कि ये या ग्रोथ रुक गई या आगे ग्रोथ नहीं हुई। अगर आप इसको गौर से देखें तो इससे आगे ग्रोथ नहीं चल रही। तो ये आपने हर हाल में रोजेस पे रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो पौधा फिर फर्दर भी ब्लाइंड शूट देगा। तो ये हमने लाजमी रिमूव करने हैं। और ये अब अनवांटेड लीव्स हैं, वो भी रिमूव करेंगे। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि सारे लीव्स रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्लाइंबर है हाइट पे पहुँच चुकी होती है, तो वहाँ से लीव्स रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता। तो कोई ज़रूरत नहीं है, जितने आप आसानी से रिमूव कर सकें उतने आप रिमूव कर दें। तो आप देख रहे होंगे मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस किस्म के कांटे हैं इसके। अगर आप देखें गौर से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये जब बेस में आप जाएं तो ये देखें। तो मैंने ये ग्लव्स पहन लिए हैं, तो ये लेदर ग्लव्स हैं, और इनसे फिर ये है कि कांटे इफेक्ट नहीं होते। अब आप देख रहे होंगे कि मैं बड़ी आसानी से लीव्स रिमूव कर रहा हूँ बगैर किसी टेंशन के। इसी तरह के लॉन्ग ग्लव्स भी होते हैं, आप बेहतर है वो ले लें, क्योंकि फिर उससे आपके आर्म्स भी सेव रहते हैं। मेरे पास भी हैं, लेकिन मैंने वो नहीं की, मैंने वो अभी इस वक्त वो यहाँ तक होते हैं, आपके बाजू भी कवर हो जाते हैं उससे। तो ये हमने जितने पॉसिबल थे लीव्स रिमूव कर दिए। ये कुछ इसकी शेप है,
इसके बाद मैं इसकी थोड़ी बेस को क्लीन करूँगा। ये जो वीड्स वगैरह निकली हुई हैं तो इनको मैं रिमूव कर दूँगा। बाकी हमारी अब कोई ड्राई ब्रांच इसके साथ नहीं है, सारी हेल्दी ब्रांचेस हैं। बाकी ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस ब्रांच को नहीं चाहते क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग को सूट नहीं कर रही, तो आप इसको भी काट सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी हेल्दी ब्रांचेस को रिटेन करें, जिनको आप रखना चाहते हैं रखें। जो आपकी शेप को सूट नहीं कर रही आप उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है जी। तो ये फिर इस तरह ये प्रून हो जाती हैं। क्लाइंबर्स को इस तरह प्रून किया जाता है, क्योंकि क्लाइंबर्स को हार्ड प्रून नहीं किया जाता कि हम पकड़ें कि यहाँ से काट दें। यहाँ से अगर इस जगह से काट देंगे तो दोबारा ये हाइट गेन करने में बहुत टाइम लेंगी। अब ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स की है तो इस हाइट तक पहुँची हुई है। हाँ, अगर हम इसकी ड्राई ब्रांचेस और इस तरह की ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो फिर इसकी एक तो शेप बुरी लगेगी, गंदी लगेगी, और दूसरा फ्लावरिंग भी उस हिसाब से नहीं करेगी। तो अगर आपका इससे रिलेटेड फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो यहीं तक थी। क्लाइंबर की जो फर्टिलाइजेशन है इसके बारे में भी मैं एंड में बता दूं आपको। इसकी फर्टिलाइजेशन आम रोज़ की फर्टिलाइजेशन से बिल्कुल भी चेंज नहीं है। वही फर्टिलाइजेशन आपने करनी, वही प्रोसेस फॉलो करना है। स्पेशली अगर ये ज़मीन में लगी हो तो ये, क्योंकि ज़्यादातर तो ये ज़मीन में ही सूट करती है। मैंने पॉट में लगाई हुई है क्योंकि मेरे पास ज़मीन जगह नहीं है मज़ीद, क्योंकि ऑलरेडी 3 क्लाइंबर्स लगी हुई हैं। तो फिर उस हिसाब से आप जब ज़मीन में देंगे तो फिर ज़मीन वाली फीडिंग आप इसको वही रेगुलर फीडिंग देंगे जो आम रोज़ को फीडिंग दी जाती है। इसके लिए कोई स्पेशल फीडिंग नहीं है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।